बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आप सब का इस्तकबाल करते आपके मन पसंदीदा क्विज शो सवालों का सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान की हर एक सांस मौत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। आइए मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐमन फूलवाला, कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड, माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर, माशाल्लाह। सवालों के सफ़र के रूल से वाकिफ हो? हाँ। शुरू करें? हाँ। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वजू में इनमें से किन चीज़ों पर मसा करना ज़रूरी है? ए घुटनियों पर, बी कोहनियों पर, सी हाथों की पुष्ट पर, डी सर और पैर पर। डी सर और पैर पर। डी सर और पैर पर महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी सर और पैर पर महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। इजी था? डरे से हो? नहीं, रिलैक्स्ड एकदम। आगे बढ़े जी। दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस सूरे में अबू लहब और उसकी औरत का जिक्र है? ए सूरे माऊन, बी सूरे नास, सी सूरे फलक या डी सूरे लहब। डी सूरह लहब। डी सूरे लहब महफूज कर ले। हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी सूरे लहब को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। आगे बढ़े। कॉन्फिडेंट नाउ? हाँ। डरे डरे से लगते हो लेकिन जवाब बड़े सटीक देते हो। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये जीके का सवाल है। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर? ए पेनिनसुला, बी आइलैंड, सी माउंटेन और डी डेजर्ट। बी आइलैंड। बी आइलैंड, श्योर? ओके कंप्यूटर, बी आइलैंड को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, माशाल्लाह। 3 हो गए, आगे बढ़े। चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम को किस सने हिजरी में ज़रबत लगाई गई? ए 10, बी 20, सी 30 या डी 40 हिजरी में। डी 40 हिजरी में। डी 40 हिजरी, श्योर? हाँ। महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी 40 हिजरी को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, डी 40 हिजरी इज द राइट आंसर, माशाल्लाह। हिस्ट्री पे ग्रिप अच्छी है। रसूल खुदा ने कब वफात पाई थी? रसूल खुदा ने ऐसे ही नहीं, 10 हिजरी। आगे बढ़े। 5वां सवाल और इस लेवल का आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस नबी ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर फिरौनियों से निजात पाने के लिए पनाह ली? ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम या डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। इनमें से एक नबी ने फिरौनियों से निजात पाने के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पे पनाह ली। ऐमान पहली बार अब सोच रहे हैं। लाइफलाइन यूज कर सकते? यस, आपके पास 3 लाइफलाइन है और आपकी पूरी यूज के लिए। डबल फ्रीज। डबल फ्रीज यूज करना चाहोगे? ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त ऐमान आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डबल फ्रीज एक्टिवेट कर दें। ओके ऐमान, अब एक के बदले आप 2 जवाब महफूज कर पाओगे। बताइए। सी हजरत याह्या और डी हजरत जकरिया। सी हजरत याहिया
या डी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम? किसके साथ पहले जाना चाहोगे? हजरत याह्या। हजरत याह्या के साथ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। नो, हजरत याह्या इज द रॉन्ग आंसर। आपके पास अभी भी एक चांस है क्योंकि आपने डबल फ्रीज एक्टिवेट किया था। अब आपके ऑप्शंस है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हम आपको एक सोचने का तरीका देते हैं। किस नबी की स्टोरी में फिरौन का जिक्र आता है? क्या जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी में फिरौनियों का जिक्र है? फिरौन या फिरौनियों की? ए हजरत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में है? है? तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाना चाहोगे? महफूज करें। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। हजरत मूसा का बड़ा फेमस वाकया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, तंदुरुस्त हुए, तो दो लोग लड़ रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक को पंच मारा, ओके। उसके बाद फिरौनियों उनको पकड़ने आए थे, ओके। हजरत मूसा ने अपना वतन छोड़ दिया, मदाइन की तरफ उन्होंने हिजरत की। वहाँ पर जाने के बाद जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के घर में वो ठहरे। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ निकाह भी किया, ओके। और 10 साल शायद उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराई थी मेहर के तौर पे। ये पूरा वाक़या वहाँ मौजूद है। आगे बढ़े? नहीं। इसी के साथ आपका लेवल 1 मुकम्मल हो चुका है। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है कि हम ले एक छोटा सा ब्रेक के उस और देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं ऐमान फुलवाला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा ऐमान फूलवाला ने अपनी एक लाइफलाइन का यूज़ कर लिया था और 5 सवालों के सही जवाब दे चुके थे। आइए देखते हैं इनका सफ़र लेवल 2 में। रेडी ऐमान? छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें कुछ वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है। आपको बताना है कि यह किस नबी की लाइफ के वाक़यात है। आपके ऑप्शंस है ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में वही आई थी। हज़रत रसूल खुदा ने ही मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी। उन्होंने ही फिर फ़तेह मक्का किया था और फिर आगे जाके उनकी वफ़ात हो गई। आगे बढ़े? कंफर्टेबल? 7वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस नबी से इसराइल के ख़ानदान की बुनियाद पड़ी? ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम या डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये इसराइल जो रेफरेंस है वो बनी इसराइल को रेफरेंस करता है। तो एक बड़ी पॉपुलर कौम निकली है जिनका नाम बनी इसराइल है। तो ये इसमें जो इस बनी इसराइल है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इसकी बुनियाद किस नबी ने रखी थी? आपने कहा डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ऐमान सोच रहे हैं। 7वां सवाल है, तकरीबन 50% मार्क की तरफ है। इसराइल एज इन बनी इसराइल,
50-50 यूज़ करना चाहेंगे। कंप्यूटर, ऐमान फिर से आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफलाइन 50-50 का यूज़ करे। इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब प्लीज़ हटा दें। आपके ऑप्शंस है ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या सी हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को महफूज कर ले। ऐमान कितने % श्योर हो? 70। भले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ थे, वो तो 50-50 हो गया। चेक कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए क्या ये इसका सही जवाब है? ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है। माशाअल्लाह, कैसे गेस किया? श्योर तो आप थे नहीं, क्या सोच के आया? गेस वर्क। ओके, जनाब याकूब इज ऑल्सो नोन एज इसराइल, और इसलिए उनकी पूरी कौम, उनके बच्चे सब है वो बनी इसराइल के नाम से फेमस हुए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बनी इसराइल का जिक्र आता है वो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम से शुरू हुआ था। आगे बढ़े। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस नबी की कौम कम तोलने और बेचने पर अजाब नाजिल हुआ? ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या डी हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। तो एक नबी की कौम थी जो वेट्स एंड मेजर्स के अंदर ईमानदारी नहीं रखती थी। जब सामान खरीदते हम लोग तो अगर 1 किलो का पैसा दे दे तो 1 किलो सामान मिलना चाहिए, वो लोग कम तोलते थे और इस तरह से वो लोग फ्रॉड करते थे और उनकी कौम पर अजाब आया था क्योंकि वो लोग वेट्स के अंदर चीटिंग करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम श्योर? कितने % श्योर हो? 35। नाउ दैट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, बट सबसे ज्यादा लगता यही है। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए क्या ये इसका सही जवाब है? यस, ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। माशाअल्लाह, सर्वाइविंग डेंजरसली, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज यू आर सर्वाइविंग। 8 सवाल हो गए, फकत 7 सवाल बाकी है। रेडी? 9 सवाल को बुला ले। 9वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये एक ऑडियो है, आपको सुनना है और बताना है ये किस सूरे की आयत है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस। ऑडियो एक और बार प्ले कर सकते हैं? यस कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो अगेन। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस। आपके ऑप्शंस है ए सूरह माऊन, बी सूरह हुमज़ा, सी सूरह कारिया या डी सूरह तकासुर। सी सूरह कारिया। सी सूरह कारिया श्योर? काफी देर तक आप सोचे और फिर एकदम से एक सांस लेकर सी सूरह कारिया। श्योर? महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, सी सूरह कारिया को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी सूरह कारिया इज द राइट आंसर। माशाअल्लाह, आगे बढ़े। 10वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। औरतों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत कैसे की? यह रेफरेंस कर रहा है गदीर कुम के वाक़ये को, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने बुलंद करके कह दिया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। उसके बाद लोगों ने अली अलैहिस्सलाम की बैत की। मर्दों ने तो हाथ पे बैत की, औरतों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत कैसे की? ए असा पर,
बी पानी में हाथ डाल के, सी मिंबर पर, या डी पत्थर पर? बी पानी में हाथ डाल के। बी पानी में हाथ डाल के, श्योर? कितने परसेंट? 90। 90। आपका तो 35 भी सफिशिएंट होता है, ये तो 90 है। चेक कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज बी पानी में हाथ डाल के को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी पानी में हाथ डाल के इज द राइट आंसर। माशाल्लाह ऐमान, यू हैव कंप्लीटेड लेवल 2। माशाल्लाह। रेडी फॉर लेवल 3? नहीं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन आप कहीं भी न जाइए। ऐमान हैज जस्ट गॉट हिज मोमेंटम बैक। इंशाल्लाह लगता है ये सफर अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा। विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा ऐमान फूलवाला ने अपना लेवल 2 मुकम्मल कर लिया था। आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 3 में। रेडी ऐमान? 11वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मुबाहिला 9 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? ए 4 इयर्स, बी 6 इयर्स, सी 8 इयर्स, या डी 10 इयर्स? मुबाहिला के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? क्वेश्चन ने हेल्प करने के लिए बता दिया है मुबाहिला 9 हिजरी में हुई थी। इफ यू नो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी में हुई थी, देन इट इज सिंपल मैथ्स। बी 6 इयर्स। बी 6 इयर्स? कितने परसेंट श्योर हो? 85। 35? 85। 85। 85? 85% श्योर बी 6 इयर्स। महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज बी 6 इयर्स को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी 6 इयर्स इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, 11 डन, 4 लेफ्ट। ऐमान यू कैन डू इट। तैयार हो? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत और मुबाहिला के वक्त उनकी उम्र मुबारक 6 साल के थे वो। रेडी? 12वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद कितने लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैयत की? ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, या डी 40,000? सी 30,000। सी 30,000? महफूज कर ले। आर यू श्योर? कितना परसेंट? 68। 68। 68% श्योर। दैट्स अ प्रोग्रामर स्पीकिंग। महफूज कर लूं? ओके कंप्यूटर प्लीज सी 30,000 को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी 30,000 इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, 12 सवाल हो गए ऐमान, अब सिर्फ 3 सवाल बाकी है। आर यू रेडी? आगे बढ़ाते हैं। 13वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुरान में हारूत और मारूत का जिक्र आया है, ये कौन है? ए जिन, बी इंसान, सी हैवान, या डी मलक? तेरहवां सवाल। हारूत और मारूत। फ्लिप। फ्लिप। फ्लिप? ओके कंप्यूटर,
ہمارے دوست ایمان اپنی لائف لائن فلپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں. اوکے, رد ہو گیا. لیکن اگر آپ کو جواب دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے؟ حیوان. حیوان, اینیملس. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے ملک. ہاروت اور ماروت 2 ملک تھے. آگے بڑھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسٹوری آتی ہے. 13th کوشچن فلپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے. یا اخت ہارون کہہ کر کس بی بی کو پکارا گیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک بی بی کو پکارا گیا ہے. جب ریفرنس کیا گیا تو یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے, یا اخت ہارون. اے جناب سارہ, بی جناب ہاجرہ, سی جناب مریم, یا ڈی جناب آسیہ. اختہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسٹر. کس کے ساتھ جانا چاہو گے؟ بی جناب حاجرہ. بی جناب ہاجرہ. شور؟ کتنے پرسنٹ شور؟ 95. 95%. محفوظ کر لے. اوکے کمپیوٹر پلیز بی جناب ہاجرہ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اور اس کا صحیح جواب ہے سی جناب مریم. یا اخت ہارون کہہ کے جناب مریم کو پکارا گیا تھا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد واپس سے لوٹے تھے. سورہ مریم کے اندر یہ آیت ہے جہاں ان کو یا اخت ہارون کہہ کے پکارا گیا. آپ نے 12 سوالوں کے صحیح جواب دیے اور بہت ہی اچھی طرح سے دیے. امید تو یہ تھی کہ آپ اسے پورا کر دیتے. بہرحال ابھی آپ کی عمر کم ہے. انشاءاللہ آپ پھر سے فارم بھریں, پھر سے پارٹیسپیٹ کریں اور اس ادھورے سفر کو تب مکمل کریں. جب تک کے لیے یہ رہی آپ کی انعامی رقم. آپ نے لیول 2 کمپلیٹ کیا تھا. ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں. اگلے ہفتے ہم آپ کو پھر ملیں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.